बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम हेपेटाइटिस की जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हेपेटाइटिस ए और बी को लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, एफ और जी के बारे में, और एंड पे हम इनके कंट्रोल की बात करेंगे कि हेपेटाइटिस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखिए कि हेपेटाइटिस सी क्या है। इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज फॉर्मरली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी को पहले नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाता था। फॉर्मरली का मतलब पहले। तो इसको क्यों नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाता था? क्योंकि ये हेपेटाइटिस की नई टाइप थी। ना ये हेपेटाइटिस ए थी, ना ये हेपेटाइटिस बी थी। तो साइंटिस्ट ने कहा उस वक्त, जो लोगों ने इसको नाम रखा कि इट इज नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। तो बाद में इसका नाम फिर चेंज होकर पड़ा हेपेटाइटिस सी। सो हम कहते हैं हेपेटाइटिस सी जो है इसको फॉर्मरली नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाता था। डियर स्टूडेंट्स, इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं? कौन से एजेंट है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी होती है, डिजीज होती है? तो इसमें आरएनए होता है। हेपेटाइटिस सी जो है ये बेसिकली आरएनए वायरस होता है, और दूसरी बात ये नॉन इन्वेलप्ड है। ये मैं डिटेल से बता चुका हूं। इन्वेलप्ड क्या होता है, नॉन इन्वेलप्ड क्या होता है, और इसके अंदर आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। बेटा, ये हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन कैसे होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे इंसान के अंदर कैसे ये ट्रांसमिट होती है? तो हम कहते हैं इट इज पास्ड थ्रू। ये दो तरीके से पास होती है। नंबर वन, ब्लड के जरिए। एक बंदे का जो एक पर्सन है वो अगर ब्लड किसी को डोनेट करता है, ब्लड देता है, तो उसके जरिए ट्रांसफर हो सकती है। या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। प्रेगनेंसी के दौरान एक मां से बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकती है। प्रेगनेंसी में जो मां है अगर उसको खुदा ना खास्ता ये डिजीज है तो बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरह से सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होती है। बच्चों, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? हेपेटाइटिस के इफेक्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहले इट इज लेस सीवियर देन हेपेटाइटिस ए एंड बी। ये अहम बात है कि हेपेटाइटिस जो सी है ये हेपेटाइटिस ए और बी से लेस सीवियर है, कम खतरनाक है। लेकिन अगर इसको रहने दिया जाए, इसका इलाज ना प्रॉपरली टाइम पे किया जाए, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है? इट मे लीड टू क्रॉनिक लीवर डिजीज। तो फिर ये खतरनाक लीवर की डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे लोगों की मौत भी वाकया हो सकती है। अच्छा, और इसकी बड़ी रीजन ये है, हालांकि ये लेस सीवियर है, कम खतरनाक है ए और बी से, लेकिन इसके वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके वैक्सीन जो है दे आर नॉट अवेलेबल, और वैक्सीन अवेलेबल ना होने की वजह से ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है, और इस वजह से हेपेटाइटिस सी को कंपैरेटिवली ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी के बारे में हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हेपेटाइटिस डी को कहा जाता है इट इज डेल्टा हेपेटाइटिस। इट इज जस्ट डेल्टा हेपेटाइटिस। उसके बाद हेपेटाइटिस ई क्या है? हेपेटाइटिस ई ये भी ट्रांसमिट होती है थ्रू द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। हेपेटाइटिस ई भी जो है ये ट्रांसमिट होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से। एक ऐसा पर्सन जो पहले से किसी वायरल इंफेक्शन में इन्फेक्टेड है, वो मुतासर है, बीमार है, अगर उसके फीसिस के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठते हैं और कोई मक्खी वगैरह या कोई कीड़े बैठते हैं, और वहां से वो किसी फूड में, किसी खुराक में, खाने वाली चीज पे बैठ जाते हैं, तो इस तरह से वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो वायरस हैं वो खुराक में चले जाएंगे और उससे सेहतमंद इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के जरिए भी ये ट्रांसमिट होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस ई के बारे में कहा जाता है कि दो साइंटिस्ट 2001 में उन्होंने रिसर्च की। 2001 में दो साइंटिस्ट हैं, उनका रिसेंट वर्क हुआ, हाल्बर और कोवर्कर्स। हाल्बर और उसके जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने मिलकर इसको देखा कि बेसिकली जो हेपेटाइटिस ई है इसके रीजन क्या है। पिग कुड बी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि हाल्बर और कोवर्कर ने 2001 में, कोवर्कर्स जो थे इनके, उन्होंने देखा 2001 में कि जो ये हेपेटाइटिस ई वायरस है ये पिग के गोश्त के जरिए, वो लोग जो पिग के गोश्त को खाते हैं उनके जरिए भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है। तो उसके जरिए ये हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस ई की डिजीज होने की बड़ी रीजन पिग का गोश्त हो सकता है। उसके बाद लास्ट है हेपेटाइटिस एफ एंड जी। और अहम बात यह कि ये एफ एंड जी जो है
इनके जो वायरस हैं येट अनआइडेंटिफाइड, वो आज तक अभी तक इनके वायरसेस के बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। हेपेटाइटिस एफ और जी के बारे में अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस को, ये जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हेपेटाइटिस की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। तो बच्चों सबसे पहले 3 हमारे पास इसकी सिलेबस में हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले हाइजीनिक मेजर्स, सफाई का ख्याल रखें, साफ सुथरी खुराक खाने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हाइजीनिक का मतलब साफ सुथरी खुराक होनी चाहिए। जो पर्सन पकाने वाले हैं या जो खाने वाली चीजें, सारी चीजें वो साफ सुथरी हो, उसके अंदर कोई इन्फेक्टेड चीजें ना हो। तो हाइजीनिक मेजर से, साफ सुथरी खुराक से आप बच सकते हैं। नंबर 2, रूटीन वैक्सीनेशन। रूटीन में जो वैक्सीन होती हैं, जो वैक्सीनेशन करवाते हैं हम लोग, हिफाजती टीके लगवाते हैं, वो रूटीन में लगे तो उससे भी, उसके जरिए भी हम हेपेटाइटिस की बीमारी से बच सकते हैं। लास्ट में स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड किसी को देने से पहले या किसी से ब्लड लेने से पहले उसकी स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए कि क्या उसके अंदर किसी किस्म के कोई वायरस मौजूद तो नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड। तो बेटा 3 इसकी हाइजीनिक, 3 इसकी एहतियाती तदाबीर हैं, 3 तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं हेपेटाइटिस को। नंबर 1 हाइजीनिक मेजर से, सफाई का खास ख्याल रख के, खाने पीने वाली चीजों में खासतौर पर, रूटीन वैक्सीनेशन के जरिए वैक्सीन हिफाजती टीके लगवा के, और ब्लड देने से पहले या ब्लड लेने से पहले उसकी अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर लें। स्क्रीनिंग का मतलब उसको चेक कर लें कि क्या उसके अंदर किसी किस्म के कोई वायरस मौजूद तो नहीं है। तो इस तरह से हम हेपेटाइटिस से कंट्रोल कर सकते हैं, हेपेटाइटिस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने हेपेटाइटिस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने हेपेटाइटिस ए और बी को बताया था। आज हमने हेपेटाइटिस सी, डी, ई और एफ एंड जी को स्टडी किया और साथ में इसके कंट्रोल को भी स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने